ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। बड़ौदरा गुजरात से श्री ज्वलंत देसाई का एक प्रश्न ग्रुप में आया है और वो जानना चाह रहे हैं कि शक्तिपात परंपरा में गुरुपद का अधिकारी कौन, गुरु के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और आजकल जो अधिकतर लोगों को शक्तिपात के अनुभव नहीं हो रहे हैं उसके कारण शिष्य हैं कि गुरु है। कृपया इसमें क्या विस्तार पूर्वक से आप प्रवचन करने का कष्ट करें। ओम। तो मैं इस पर शास्त्रों के अनुसार शक्तिपात संबंधित जो शास्त्र हैं उसके अनुसार बोलूँगा, क्योंकि व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत जानकारियाँ तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर होती हैं, जिसको प्रकाशित करना पब्लिक डोमेन में ज़्यादा ठीक नहीं होता है। इसका असर भी थोड़ा विपरीत पड़ता है। ये जो प्रश्न इनका है ज्वलंत देसाई जी का, कि मेरे गुरुदेव ने सन 94 से सन 95 2 साल तक भारतवर्ष के समस्त गुरुओं को पत्र भेजकर ये आह्वान किया था कि इस विद्या में जो ह्रास और अवनति आ रही है उसके उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जाएं। शक्ति पर अनुसंधान करते हुए 2-4 ऐसे गुरु बनाए जाएं जो कि अनुसंधान के लिए पूर्ण समय दे सकते हों और उनके रहने की खाने की व्यवस्था श्री गुरुदेव ने कहा मेरे द्वारा की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे साधक मुझे चाहिए जो कि दिन रात इस शक्ति पर अनुसंधान करें। 2 साल लगातार आह्वान के बाद, पत्राचार करने के बाद, क्योंकि उन पत्रों को पोस्ट करने में ही जाता था, उनके पते मैं ही लिखता था, 2 साल तक उन्होंने लिखा लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पाया। और अंत में यही निष्कर्ष निकला कि भवरोग से पार करने के लिए यदि जिनका ठेका, जिनकी जिम्मेदारी है भवरोग से पार करने के लिए लोगों को, वही यदि भवरोगी बने हुए हैं तो फिर अनुसंधान भी कैसे होगा। इसलिए शक्तिपात का गुरु बड़ा दुर्लभ है और शक्तिपात का शिष्य भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब इसमें 2 शब्द हैं, शक्ति और पात। शक्ति तो सब में होती है, घोड़े में भी होती है, गधे में भी होती है, मेंढक में भी होती है, सांप में भी होती है, मनुष्य में भी होती है, औरत में भी होती है। संसार में जितने प्राणी हैं उनमें शक्ति होती है। वो शक्ति वो कही गई है आत्मशक्ति। और आत्मशक्ति का जो प्रकटीकरण है वो शरीर के माध्यम से होता है, जितने भी प्राणी हैं। और शरीर के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, मन बुद्धि प्राण चित्त, पहले इनमें शक्ति आती है, उसके बाद फिर शरीर में आती है। यह संसार के हर प्राणियों में है। सांप अपनी शक्ति से चलता है, मेंढक अपनी शक्ति से कूदता है, कीड़ा अपनी शक्ति से रेंगता है, घोड़ा अपनी शक्ति से दौड़ता है। प्रत्येक जीव अपनी शक्ति के अनुसार ही अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन जब वही शक्तिपात हो जाती है तो फिर डिफर आ जाता है उसमें।
शक्तिपात मीन्स अपनी शक्ति को दूसरे में गिराना। इसमें कुछ जड़ शक्ति होती है और कुछ चेतन शक्तियां होती हैं। आपने देखा होगा कि आकाश में जब बिजली कौंधती है तो कभी कभी अचानक वो बिजली किसी पेड़ में गिर जाती है और पेड़ जल जाता है। ये हुई जड़ शक्ति का प्रभाव चेतना के आधार पर। यह भी एक शक्तिपात है जड़ के आधार पर। बादल मिले, उसे बिजली कौंधी और चेतना के आधार पर वो फिर गिरी, किसी पेड़ में गिरी, पेड़ पे निशान पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि कभी कभी कोई पेड़ पूरा भस्म भी हो जाता है। इस आधार पर ही आप शक्तिपात को देख सकते हैं। जैसी वो बिजली की शक्ति पेड़ पर गिर करके पेड़ भस्मीभूत हो जाता है या पेड़ छिल जाता है, वैसे ही शक्तिपात से जब गुरु शिष्य पर शक्तिपात करता है, एज पर स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के अनुसार यदि गुरु है तो शिष्य के समस्त संस्कार, मल विक्षेप जो भी हैं सब भस्मीभूत हो जाते हैं उस घड़ी जब वो शक्तिपात कर रहा है। तो शक्तिपात का मेन चीज वो है। आजकल क्या हो रहा है कि पहले लोग मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, फिर शक्तिपात कर रहे हैं। शक्तिपात में ये विधान नहीं है, कहीं नहीं है। अगर है तो फिर शक्ति के बल पर मंत्र दिया जाता है, लेकिन मंत्र दीक्षा अलग है, शक्तिपात दीक्षा एकदम उससे विपरीत है। शक्तिपात में शक्ति शिष्य के अंदर गिराई जाती है, उस शक्ति के कारण संस्कारों के अनुसार शिष्य को क्रियाएं होती हैं और वो क्रियाएं समस्त मल विक्षेप को भस्म करते हुए मुक्ति की ओर उस साधक को ले जाती हैं। यह शक्तिपात का मेन उद्देश्य है। अब भाई ऐसा कौन गुरु है या गुरु के पास ऐसी योग्यता है कि नहीं, वो प्रश्न दूसरा है। हम जितने भी साधक हैं या गुरु हैं या शिष्य हैं, अपना जो ये साधन मार्ग है शक्तिपात मार्ग, इस मार्ग के जो प्रवर्तक हैं स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज, गंगाधर तीर्थ महाराज, जितने भी इससे पहले गुरु हुए हैं, समर्थशाली गुरु, योगेंद्र विज्ञानी महाराज, देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज, पुराने गुरु जो हुए हैं, उन सभी गुरुओं के हम ऋणी हैं। वास्तव में कर्जदार है हम उनके, जिन्होंने सिद्ध योग शक्तिपात जैसे परम गुप्त श्रेष्ठतम साधन की धरोहर हमें सौंपी है। उनसे प्राप्त इस दिव्य परंपरा के संरक्षण, सदुपयोग तथा उत्कर्ष के द्वारा उनका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य हमारे अंदर, ये भावना हमारे अंदर है कि हमने जो पूर्व गुरुओं की विरासत है, पूर्व गुरुओं ने तपस्या करके जो जीवन में कष्ट भोग करके जो शक्ति अर्जित की है, उस शक्ति के उत्कर्ष के लिए या उस शक्ति के प्रयोग के लिए उनका ऋण चुकाना हमारा कर्तव्य है। इस भावना से जब हम साधना करेंगे तब जाके वो फल मिलेगा जिसका वर्णन शक्तिपात के शास्त्रों में है। या तो दृष्टि मात्र से मैंने सुना है कि दृष्टि मात्र से पत्थर नाचते थे, योगेंद्र विज्ञानी जी की दृष्टि से पत्थर नाचते थे। मरा हुआ व्यक्ति खड़ा हो सकता था, ये मेरे सामने की बात है, आज से 40 साल पहले की बात है ये। वो शक्ति जब प्रविष्ट करती थी तो साधक को छिन्न भिन्न कर देती थी, लेकिन आज ये अनुभव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जो 40 साल पहले जो अनुभव होते थे शक्तिपात में, वो आज कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण मेरे विचार से गुरु है। शिष्य तो अपनी श्रद्धा निष्ठा बना करके जैसा भी गुरु के शरण में आ गया है, और गुरु यदि उसको सांसारिक मोह, धनार्जन के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए, गले में माला डालने के लिए भाव से, अमीरी गरीबी के भाव से दीक्षा देता है, तो शक्तिपात की विद्या कार्य नहीं करेगी। क्योंकि आप संसार को आधार मान करके आत्मकल्याण की दीक्षा दे रहे हैं, जो कि सक्सेस नहीं हो सकती है। इसलिए ये प्रश्न बिल्कुल ठीक है कि किसको गुरु होना चाहिए और किसको शक्तिपात का दीक्षा का अधिकारी होना चाहिए। साधन परायण अधिकारी जिज्ञासुओं की कुंडलिनी शक्ति, कुंडलिनी शक्ति में जगदम्बा शक्ति भी बोला गया इसको देवात्म शक्ति भी बोला गया है। ये बाहर जो पार्वती हैं, दुर्गा है, राजराजेश्वरी है, ये भी इसी के बाहरी नाम हैं। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करके अति अल्पकाल में सर्वसिद्धि एवं भुक्ति मुक्ति प्रद होने के कारण दिव्याचार तंत्र मार्गीय सिद्ध योग शक्तिपात दीक्षा को शास्त्रों में, ये दिव्याचार है, ये कौलाचार नहीं है और वीराचार नहीं, यह है दिव्याचार। इस शक्ति से दिव्य अनुभव होते हैं, कई लोगों की ये अनुभव है। इस शक्ति को अत्यंत गोपनीय, ये सार्वजनिक नहीं है। शक्तिपात दीक्षा सबके लिए नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है, इसलिए गोपनीय माना गया है इसको। अप्रकाश्य, पब्लिसिटी नहीं कर सकते आप इसकी, जैसा कि आजकल हो रहा है, इसीलिए चीर्ण हो गई है। अप्रचार्य बताया गया है इसको, इसका प्रचार नहीं किया जाता, जैसे कि आजकल बड़े बड़े बोर्ड लग रहे हैं, बड़े बड़े प्रचार लग रहे हैं, ये इसमें शास्त्रों में इसकी मनाही है। और इसके जो गुरु हैं शक्तिपात विद्या के, इस विद्या के जो प्रदाता गुरु हैं और ग्रहीता शिष्य की अनिवार्य पात्रताओं एवं विधि विधान का विशेष रूप से शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। अब जब हम शास्त्रों का पालन नहीं करेंगे भाई साहब, तो फल फिर शास्त्रों के अनुसार कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूं कि शास्त्रों का पालन करना चाहिए, लेकिन कुछ गलतियां मुझसे भी हुई हैं, भावनाओं बस। अब इसके शास्त्र कौन से हैं? जैसे शिव संगीता, कुलारण, रुद्रामल, महानिर्माण, मारिणी, विजयोत्तर आदि तंत्र शास्त्र जो हैं ये, शारदा तिलक, योग शिखोपनिषद, योग चूड़ामुंडकोपनिषद, कुंडलोपनिषद आदि ग्रंथों में इसका सांगोपांग वर्णन है। लेकिन आजकल ग्रंथ पढ़ने का समय किसी के पास नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर देखा, इंटरनेट पर लोग नकल उतार करके इधर से उधर करके शब्दों का फेर इधर से उधर करके कुछ का कुछ अर्थ निकाल देते हैं। और इसकी जो योग्यता है, देखो इन शास्त्रों में इसका निश्चयपूर्ण उल्लेख है कि वेद दीक्षा, वेद दीक्षा मीन्स शक्तिपात दीक्षा, वेद दीक्षा वेदन होता है, इसमें अंताकर के जो 6 चक्र है उनका वेदन होता है। वेद दीक्षा के पश्चात अनेकानेक लोकोत्तर अनुभव एवं अस्थायी सिद्धियां आती हैं, और श्रेष्ठतम साधक को 1 वर्ष में, उत्तम साधक को 3 वर्ष में,
मध्यम को 6 वर्ष में और मंद को 9 वर्ष में और अति मंद को अधिकतम 12 वर्ष में सिद्धि, सामवी शक्ति और मुक्ति हो जाती है। अब ये शास्त्रों में वर्णन है। यहां मेरे अनुभव में यह है कि लोगों को 40-40 साल हो गए शक्तिपात दीक्षा लेके, मुक्ति तो रही दूर, वो शरीर से भी ऊपर नहीं उठ पाए। गुरु योग वशिष्ठ सार में इसका वर्णन किया गया है मेरे द्वारा। क्या कारण है इसके पीछे, कौन है इसका उत्तराधिकारी, किसके कारण ऐसा हो रहा है। एक ऐसी विद्या जिसका कि बड़ा श्रेष्ठतम गायन शास्त्रों में है, वो आज इतनी अति मंद क्यों हो गई। क्या इसमें गुरु लोगों को या साधकों को विचार नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में गुरु की योग्यता ये है कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक अपनी चित्त शक्ति के प्रताप से, मतलब जिसके चित्त में ये योग्यता आ चुकी हो कि वो अपने चित्त के अनुसार दूसरे को चला सकता हो, अपने चित्त के अनुसार दूसरे के चित्त को मोड़ सकता हो, मोटे हिसाब से वही गुरुपद का अधिकारी है। अब इसमें ये योग्यता कब आएगी? ये योग्यता तब आएगी जब आप उस प्रकार का साधन करोगे। और उस प्रकार का साधन कब होगा? जब आप दीक्षा उस प्रकार से लेंगे। और उस प्रकार से दीक्षा आप कब लेंगे? जब गुरु उस प्रकार की दीक्षा देंगे। यहां से स्टार्ट हो गया। जिसको जो मुक्ति का नाम जानता ही न हो, जिसने मुक्ति का नाम कभी सुना ही न हो, परमात्मा आत्मा का नाम कभी सुना ही न हो, अगर वो बगल वाले ने शक्तिपात दीक्षा ले ली, मैं भी ले लेता हूं, इस भाव से दीक्षा लेगा, तो फिर कहाँ मुक्ति, कहाँ आत्मा, कहाँ परमात्मा, और कहाँ वो दीक्षा रहेगी। दीक्षा लेते समय हमारा क्या भाव था? क्या उस समय हमारी जो आंतरिक इच्छा थी वो मुक्ति थी, या परमात्मा दर्शन था, या आत्म साक्षात्कार था? यदि नहीं था तो फिर क्यों नहीं था? क्यों इसलिए नहीं था कि गुरु ने दीक्षा देने से पहले आपको समझाया नहीं। इसलिए गुरु का कर्तव्य है, शास्त्रों में वर्णन है इसका, कि कम से कम 3 माह तक उस शिष्य की परीक्षा ले, और परीक्षा लेते समय उसके अंदर जो जिज्ञासा है उसको भरे, शक्तिपात के लिए जो आवश्यक है। भर कब सकता है वो? जब वो संकल्प सिद्ध गुरु हो। उसके अंदर जिज्ञासा कैसे उत्पन्न होगी? गुरु अपने चित्त से उसके अंदर वो भावना भरेगा कि शक्तिपात दीक्षा क्यों लेनी चाहिए और किस प्रकार लेनी चाहिए। तब उसके अंदर आत्मा परमात्मा को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। फिर तत्संबंधी शास्त्र पढ़ने को देगा। फिर 1-2 बार उसको डांटेगा, फटकारेगा, जानबूझ के भगाएगा। तब यदि वो सच्चा जिज्ञास होगा तो फिर आएगा, फिर आएगा। इस प्रकार से कम 3 महीने तक गुरु शिष्य की परीक्षा ले, और फिर शिष्य भी गुरु की परीक्षा ले। अब प्रश्न यह है कि शिष्य गुरु की परीक्षा कैसे लेगा? तो उल्टा हो गया।
नहीं, उल्टा नहीं है, बल्कि ये बड़ा सुलटा है। जब गुरु उसे आधा घंटे तक वार्ता करेगा अध्यात्म की, उस वार्ता के पश्चात उसके मन बुद्धि प्राण में क्या परिवर्तन आए, टेम्परेरी परिवर्तन, इसको शिष्य को देखना चाहिए। गुरु से वार्ता करते समय यदि मन शांति की ओर जा रहा हो, प्राण का स्तंभन हो गया हो, दिव्यानुभूति अंदर से कुछ किसी स्तर तक प्रकट हो गई हो, समझ लो कि चाहे वो आगे जो बैठा हुआ ये वास्तविक गुरु है। ये अस्थायी परिवर्तन, टेम्परेरी चेंज अंदर आते हैं, समझ लो कि गुरु शक्तिधारी है। अगर ये चेंज ना आते हों, केवल मुंह की वाणी आप सुन रहे हैं और कान सुन रहे हैं और गुरु जी मुंह से बोल रहे हैं, अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो फिर प्रश्न चिन्ह है गुरु पर भी। इसमें यह आवश्यक है कि गुरु की ऐसी इच्छा हो कि मेरी वाणी से उसको अनुभव हो जाए, और शिष्य की ऐसी इच्छा हो कि जो सामने गुरुदेव बैठे हुए हैं उनका ज्ञान दान मुझ तक आए। ये कब होगा? जब गुरु की इच्छा होगी और शिष्य की श्रद्धा होगी। शिष्य की श्रद्धा नहीं है और गुरु त्रिगुणातीत सिद्ध महापुरुष है, कोई लाभ नहीं होगा। और गुरु सिद्ध महापुरुष नहीं है, साधारण आदमी है, लेकिन शिष्य की श्रद्धा है, तो 100% नहीं, 80% नहीं, 60% नहीं, कुछ न कुछ उसको श्रद्धा के बल पर अनुभव होगा। इसलिए शक्तिपात दीक्षा में गुरु की शक्ति कम काम करती है, शिष्य की श्रद्धा ज्यादा काम करती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अब आप विश्लेषण कर सकते हैं कि 4 शिष्य बैठे हुए हैं दीक्षा के लिए, 2 को अनुभव हो गए, 2 को नहीं हुए। गुरु एक ही है। अब इसके पीछे क्या कारण है? 2 को तो बहुत अच्छे अनुभव हुए, 2 को नहीं हुए। अब आप बोलेंगे यदि गुरु में शक्ति है तो 2 को क्यों नहीं हुए, उन 2 को क्यों हुए? यदि शिष्य में श्रद्धा है, चारों गुरु ने बैठा दिए हैं और चारों में श्रद्धा थी और अच्छी भूमिका थी, तो उन 2 को क्यों नहीं हुआ? फिर यही है शिष्य के चयन में कमी। चयन में शिष्य की, गुरु की कमी है। अगर वो भौतिकता के कारण, भौतिक इमोशंस के कारण दीक्षा दे रहा है तो ये चयन की कमी है। शक्तिपात दीक्षा सब लोगों के लिए नहीं है, जैसे कि आजकल चल रहा है। शक्तिपात दीक्षा सर्वजनीन नहीं है, ये केवल कुछ लोगों के लिए है जिनके पास ये योग्यता है। और उसमें पहली योग्यता ये होनी चाहिए शिष्य की, जिसको कि अंतःकरण का जो सहारा है, जिसने ईश्वर पर लगा दिया हो। ईश्वर के सिवाय कोई सहारा हो संसार में न मानता हो। अंदर से व्यवहार में तो जा सकता है किसी के पास भी हो, लेकिन जो कुछ हो रहा है व्यवहारिक, उसको जो कुछ मदद मिल रही है, जो कुछ, उसके पीछे ईश्वर है, ऐसी जिसकी भावना अंदर होगी, उस शक्तिपात के लिए नंबर 1 का योग्य पुरुष है। सेकंड योग्यता शिष्य की होनी चाहिए, उसका मन निर्मल होना चाहिए। वो क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, किस संग में रहता है, कैसा करता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब वह है कि जिस समय वो गुरु के सम्मुख बैठा हुआ है दीक्षा लेने, उस समय उसका मन कितनी निर्मलता की ओर गया है, दीक्षा हो जाएगी बहुत अच्छी। अगर उसके मन में कुछ द्वंद्व है, कुछ गुरु से उसने छुपा रखा है, कुछ गुरु से
कहते हुए भी नहीं कह पा रहा है तो शक्ति फिर वो काम नहीं करेगी। इसलिए वेद कहता है कि दीक्षा से पहले गुरु के पास अपने पाप कर्म, पुण्य कर्म, जो कुछ भी आपने किया है उसको निवेदन कर दो। दूसरी योग्यता है निर्मल मन, मन की निर्मलता। व्यवहार में वो क्या कर रहा है उससे उस समय कोई मतलब नहीं है। गीता तो कहती है ना, अपि से तो दुराचारो और भजते हे माम अन्य न भाक। तीसरी योग्यता शक्तिपात की दीक्षा लेने की शिष्य की होनी चाहिए कि उसके जीवन में जो कुछ हुआ या हो रहा है या होगा वो सब शक्ति मुक्ति के लिए ही करती है। मुक्ति प्राप्ति के लिए शक्ति कर रही है, ऐसी भावना उसके अंदर होनी चाहिए। तब शक्ति का विकास वहां फुल रूप में होगा। यदि उन भावों को वो संसार की ओर मोड़ता है, सांसारिक बुद्धि उसमें रखता है, तो फिर शक्तिपात का फल वो नहीं होगा जो कि होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि गुरु शिष्य की परीक्षा ले बार बार, अधिक से अधिक 1 साल तक और कम से कम 3 महीने तक। अगर वो टिक जाता है तब शक्तिपात दीक्षा दे। अब उसमें भी 2 भाव होते हैं, एक होता है स्थायी भाव, एक होता है अस्थायी भाव। आप गुरु के पास आ गए, आपका कुछ श्रद्धा हटी, श्रद्धा उठी, आपने भाववश प्रणाम, दंडवत प्रणाम कर दिया, फूल चढ़ा दिए, 1 आध घंटा गुरु जी के प्रवचन सुने और उसके बाद चले, और जब बाहर गए तो भाव बदल गए। इसको बोलते हैं अस्थायी भाव, टेम्परेरी भाव। ये काम नहीं करता ज़्यादा। अगर गुरु टेम्परेरी भाव देख के दीक्षा देंगे तो दीक्षा फिर फेल हो जाएगी। इसलिए गुरु को शिष्य के अंदर स्थायी भाव देखने चाहिए। 2-3 महीने तक देखना चाहिए कि इसके क्या होगा कि जो ही शिष्य घर जाएगा अपने गुरु से विदा होकर के, तो उसके अंदर जो भाव उमड़ेंगे 1 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, शाम को सोते समय, खाते समय, उठते समय, बैठते समय भाव जरूर उमड़ेंगे। तो वो भाव आंतरिक तार के कारण गुरु के पास पहुंचते हैं। जो गुरु हैं वास्तव में, जो अंतर आत्मा में जा सकते हो जो गुरु, उनके अंदर वो भाव उत्पन्न होंगे और उसका जो भाव है वो गुरु के पास पहुंचता रहेगा और गुरु तदनुसार फिर आगे की कार्रवाई करेगा, अंदर ही अंदर, बाहर से कोई मतलब नहीं इसका। इसलिए ये गुरु और शिष्य के बीच की जो एक आंतरिक प्रक्रिया है, इसकी योग्यता शिष्य के पास भी होनी चाहिए और गुरु के पास भी होनी चाहिए, तभी शक्तिपात दीक्षा संपन्न हो सकती है। तभी उसका फल वो आ सकता है कि जो शास्त्रों में कह रखा है। अदरवाइज शास्त्र में जो फल लिखे हुए शक्तिपात दीक्षा के वो प्राप्त नहीं होंगे। इस कलयुग में जो घनघोर भौतिक युग है, 12 साल बाद आपको संभव भाव आना चाहिए। ये शास्त्र में है, महायुग विज्ञान में है। ये अति मंद साधक भी 12 साल में संभव भाव आना चाहिए। हमारी दीक्षा लिए हो गए 40 साल, 20 साल, 25 साल, क्या हमको कभी संभव भाव आया? ये निरीक्षण का विषय है। क्या हम कभी अनंतता में गए? क्या हम कभी सर्वज्ञता में गए? क्या हम व्यष्टि से कभी समष्टि में गए? ये है, क्रियाएं अलग चीज़ हैं, क्रियाएं तो सबको होती है, नहीं होती हैं, पर ये जो भाव है, ब्रह्म भाव की जो सीढ़ियां हैं, ब्रह्मलोक को जाने की जो सीढ़ियां हैं, क्या ये हमको अंदर घटी? अगर नहीं घटी है तो अभी हम सड़क के उस पार हैं, अभी दिल्ली फिर दूर है, अभी बंबई बहुत दूर है। फिर अब ये भाव कैसे आएंगे? जब आप तदनुसार गुरु से दीक्षा लेंगे और गुरु तदनुसार दीक्षा देंगे।
एक साधक मुझे अपना अनुभव बता रहे थे कि जब उनके गुरु ने उनको दीक्षा दी, प्रथम 4 महीने तक तो उनकी परीक्षा ली, लेकिन 4 महीने तक उनको क्रियाएं भी होती रही। लेकिन जिस दिन 4 महीने बाद क्रियाएं तो हो गई, फिर विधि विधान से जब दीक्षा हुई तो उनके गुरु ने उनके आज्ञा चक्र में एक उंगली रखी दीक्षा देते समय, और उंगली का स्पर्श होते हुए कहीं दूर अनंत में एक बिना किरणों का सूर्योदय हो गया। अब ये क्या है? स्पर्श, आज्ञा चक्र में स्पर्श होते हुए कहीं बहुत दूर, बाहर का सूर्य अलग है जो आकाश में है, लेकिन अंतर आकाश में कहीं बहुत दूर एक छोटे आकार का सूरज बिना किरणों का उदय हो गया। यह है दीक्षा। क्या हुआ? ये 1 सेकंड में गुरु के संकल्प से पिंड ब्रह्मांड की एकता उन्होंने दिखा दी। तो जब ऐसी घटना घटेगी तो शिष्य की जो श्रद्धा है, भक्ति है, वो स्वाभाविक गुरु के से बढ़ेगी, चाहे गुरु बाहरी परिवेश में कुछ भी है। अब यह है शक्तिपात। आजकल तो 6-6, 7-7 दिन तक शिष्य बैठ रहे हैं, अति मंद शक्ति संचार हो रहा है। तो अति मंद शक्ति संचार के लिए गुरु दोषी है, शिष्य नहीं है। अगर उसकी योग्यता नहीं थी शक्तिपात रिसीव करेंगे तो आप उसको ग्रहण क्यों किया? बोल देते कहीं से मंत्र दीक्षा ले भाई, शक्तिपात दीक्षा का नाम मत लो, फिर मंत्र दीक्षा दो। मंत्र दीक्षा भी शक्तिपात है। मेरा भाई को क्या हुआ था? पर महाप्रभु चैतन्य को क्या हुआ था? बहुत से महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने मंत्र जप के, कीर्तन जप के, शक्तिपात उत्पन्न हो गए उसके अंदर। लेकिन उस शक्तिपात में और इस शक्तिपात में अंतर है। यह शक्तिपात को आपको, जब अच्छा शक्तिपात होगा तो आपको इस जन्म से पीछे जन्म की ओर जो भी संस्कार हैं उनको नष्ट भ्रष्ट कर देगा और मुक्ति की ओर बढ़ाएगा। वो शक्तिपात जो है वो इसी जन्म के संस्कारों को नष्ट करेगा, जैसा कि मेरा अनुभव है। ये शक्तिपात आपको ऐसी चित्र विचित्र अलौकिक क्रियाएं और अलौकिक अनुभव, अच्छे बुरे सब, ऐसा कराएगा कि अंदर बिल्कुल 72,000 नाड़ियां में सतोगुण बह करके फिर आपको ध्यान अवस्था में आप जाएंगे। ये वो शक्तिपात है। उसके लिए गुरु के पास वैसी ताकत और शिष्य के पास वैसी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, मेरे गुरुदेव ने बहुत कहा जीवन काल, अपने जीवन काल में। गुरुदेव के अनुसार इस दिव्य शैवी विद्या की इस सीमा तक निर्वीर्य, निष्फल प्राय और अपकर्ष के कारण खोजकर, उनका कहना था, उनके निवारण का प्रयत्न बहुत समय से गुरुदेव के चिंतन में समाया हुआ था। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस विद्या का इस सीमा तब अपकर्षित तथा अल्पवीर्य, निष्फल प्राय होने का प्रधान कारण इस विद्या के उन आचार्यों, गुरुओं और साधकों की अपात्रता, स्वेच्छाचारिता, शास्त्र विमुखता तथा अमर्यादित उच्छृंखल विनियोग ही है। क्यों है? जो परोपकार, जन कल्याण, प्रचार वर्जित विद्या और गुरु परंपरा के प्रचार प्रसार के बहाने अपनी जीव भावापन, इच्छाओं, लोकेशणाओं, वासनाओं में लगे भवरोग वैद्य से भवरोगग्रस्त होते जा रहे हैं। जब हमारी सांसारिक वासनाएं दीक्षा देते समय ये उदय हो जाएं कि ये अमीर आदमी है, पैसे वाला है, मुझको दक्षिणा देगा, मेरी सेवा करेगा, ऐसी भावना दीक्षा देते समय हो जाए,
तो फिर शक्तिपात वो नहीं होगा जो होना चाहिए। या एक गरीब आदमी है, उसकी श्रद्धा पर कोई ध्यान नहीं गुरु का ध्यान है भौतिक कारणों पर। जब या कोई सिफारिश वाला आ जाए तो फिर शक्तिपात वो नहीं होगा जिसका वर्णन शास्त्रों में है। गुरु को तो दीक्षा देते समय केवल ये भावना रखनी चाहिए कि मैं जो कुछ दीक्षा दूं, मेरे सामने जो बैठा हुआ शिष्य है, इसका आत्म कल्याण हो, इसको मुक्ति मिले, इसको परमात्मा का साक्षात्कार हो। ऐसी भावना करके जब गुरु दीक्षा देगा तब वो घटना घटेगी, अगर शिष्य में श्रद्धा है और गुरु में शक्ति है तो। ये तो हो गए शिष्य के बारे में। अब गुरु के बारे में। इस हाड़ मांस के शरीर को ही सब कुछ मानने वाले गुरु शक्तिपात नहीं कर सकते हैं। जो हाड़ मांस के इस शरीर के अंदर ही रह सकता हो, इसके बाहर आने की योग्यता उसको नहीं है, उसका शक्तिपात ज्यादा सफल नहीं हो सकता है। शक्तिपात जब आप अपने मन को, व्यष्टि मन को या व्यष्टि चित्त को समष्टि चित्त में मिला देते हैं, उस प्राण शक्ति को, व्यष्टि प्राण को समष्टि प्राण में मिला सकते हैं, व्यष्टि मन को समष्टि मन में मिला सकते हैं, ऐसी योग्यता आपके अंदर है, तो वहां जाके जब व्यष्टि प्राण, व्यष्टि मन, व्यष्टि बुद्धि समष्टि में जाएगी, मतलब समष्टि कब जाएगी? जब आपके अंदर यह ताकत हो कि आप उस चेतन शक्ति को मन प्राण सहित अपने शरीर से बाहर करके समष्टि भाव में ले जा सकते हो। और वहाँ समष्टि भाव में जा करके जो महातत्व उत्पन्न होता है, महातत्व में जहाँ से सृष्टि उत्पन्न होती है, उस महातत्व में जो अहंकार पैदा होता है, उस अहंकार से जब शक्तिपात होता है, वो होता है सात्विक अहंकार। तब ये भावना उठती है कि मेरे सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है, इसका शक्ति जागरण हो जाए, प्राणों का प्रवेश उसके अंदर होता है। फिर वो प्राण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वहां शरीर की जो मर्यादा है वो नहीं रहती है, और अंततः वहां जहां शक्ति सोई रहती है कंध में, वहां वो शक्ति जाग जाती है, सोई हुई शक्ति। कई जन्मों की सोई हुई शक्ति मीन्स जो बहिर्मुख शक्ति हो रखी है, वो अंतर्मुख हो जाती है। जिस गुरु के पास ऐसी योग्यता हो, वही शक्तिपात करने का अधिकारी गुरु है। अब ये योग्यता कैसे आएगी भाई साहब? किताब पढ़ने से योग्यता आएगी नहीं, गुरु के प्रवचन सुनने से योग्यता आएगी नहीं, शास्त्रों के अध्ययन से योग्यता आएगी नहीं, गुरु को दंडवत प्रणाम करने से योग्यता आएगी नहीं। ये चीजें सहायक हैं इसमें, लेकिन योग्यता के लिए तो आपको वैसा साधन करना पड़ेगा। या शक्ति में इतना समर्पण आपका होगा कि आप अपने मन और प्राण की जो क्रियाएं हैं उनमें इतना तीव्र संवेग हो कि ध्यान में बैठते ही मन प्राण बुद्धि शरीर से बाहर हो जाए। और इसका अनुभव साधकों को प्रैक्टिकल है, भले वो बहुत कम लोग हैं। प्राण कैसे शरीर से बाहर जाता है, और शरीर से जब प्राण बाहर जाता है तो उस समय स्थूल शरीर में क्या घटना घटती है, आपके आंखों के सामने क्या होता है, और प्राण जब लौटता है फिर आपके अंदर तो उस समय क्या घटना घटती है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव साधकों को है। जिस व्यक्ति के पास ये योग्यता आ जाएगी, वो शक्तिपात पत्थरों में भी कर सकता है। जीवन तो कोई अलग बात है, जो जीवित है उसकी अलग बात, यहां तक कि वो पत्थरों में प्रयोग करेगा तो पत्थर भी हिलेगा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 40 साल पहले मेरा भी ये अनुभव है।
इसलिए बोला, मुझे अपने अनुभव नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि अनुभव का तो अब कोई मतलब है नहीं। लोग बोलेंगे गप्पे हाँक रहा है अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने गलत बोल दिया। क्योंकि जब बुद्धि भौतिकता की ओर जाती है तो उस भौतिकता का ही अर्थ लगाया जाता है उसका। लेकिन ये सत्य है कि अनुभव 40 साल पहले थे, आज का मुझे पता नहीं। फिर भी कुछ लोगों को जो हमारी परंपरा में है 90% अनुभव शक्तिपात के हैं। अभी ये बीज मरा नहीं है अभी। इसलिए गुरु के पास ये योग्यता होनी चाहिए कि वह इस हार्ड मास शरीर से बाहर जा सकता हो, अपनी चेतन शक्ति को बाहर कर सकता हो, और उस चेतन शक्ति के साथ मन प्राण बुद्धि को भी शरीर से बाहर कर सकता हो, और तब दूसरे के चित्त में प्रवेश कर सकता हो। जापान से एक महिला एक गुरु से लगातार कांटेक्ट कर रही शक्तिपात के लिए। गुरुजी ने पहले मना किया कि भाई नहीं, विदेशों में शक्तिपात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि वहाँ हठयोग की ज़्यादा वो है। अंत में उन गुरु ने आधा घंटे का प्रवचन उसको दे दिया, ये समझ के कि चलो इतनी दूर से कॉल कर रही है, करुणा आ गई। आश्चर्यजनक ये देखिए कि 10 दिन बाद वो जापानी महिला लिखती है कि आपकी आवाज़ मेरे अंदर आ रही है। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। अब ये क्या है? 10 दिन बाद वो गुरु की आवाज़ सुन रही अपने अंदर, और उसी से प्रभावित होकर के उससे कहा मैं शक्तिपात दीक्षा लूंगी। अब यह है अंदर की योग्यता। सवाल ये नहीं कि फॉरेनर है कि इंडियन है कि कैसी है क्या है, लेकिन इसका मतलब अंदर जो तार उसका है, आध्यात्मिक तार, वो गुरु के तार से छू गया है। भले बाद में वो परमानेंट रहे न रहे, लेकिन गुरु ने अपना परिचय दे दिया। अब उसकी अपनी इच्छा है कि वो इसको आगे बढ़ाए कि न बढ़ाए। अगर गुरु की ये लालसा इच्छा जगते कि ये आ जाए, जापानी है, पैसे वाली है, ऐसा है, ये इच्छा अगर अंदर होती है तो गुरु फिर गुरु नहीं बल्कि मानव है, वो सांसारिक व्यक्ति है वो। लेकिन उस चीज को अगर वो परमात्मा पर छोड़ देता है, अपनी कोई भावना नहीं रखता है, तो फिर वो घटना घटेगी जो कि गुरु शिष्य के बीच में घटती है। वास्तव में गुरु एक शुद्ध आध्यात्मिक रूप है। जो गुरु आध्यात्मिक के बहाने शिष्यों को भौतिकता की ओर मोड़ते हैं, उनका शक्ति का विकास शिष्य के अंदर नहीं हो सकता है। जो गुरु भौतिकता के बहाने शिष्य को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ते हैं, उनका भी शिष्य के अंदर भौतिक विकास नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। इसलिए गुरु शिष्य का संबंध शुद्ध आध्यात्मिक रूप होना चाहिए। इन गुरु शिष्य का संबंध सांसारिक नहीं होना चाहिए। संसार के सुख दुख, संसार की दया, संसार का विपत्ति संपत्ति, ये उस शिष्य के प्रारब्ध के अनुसार होगा, पुरुषार्थ के अनुसार होगा। गुरु को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए गुरु से केवल आध्यात्मिक प्रगति की भावना करनी चाहिए, सांसारिक प्रगति की नहीं। हाँ, ये विद्या में लिखा हुआ है कि जो जो आप मुक्ति की ओर बढ़ेंगे तुम आपको भुक्ति भी प्राप्त होगी। ये शास्त्रों की वाणी है, विशेषकर शक्तिपात में। लेकिन कौन भुक्ति मिलेगी आपको? जो मुक्ति के लिए आवश्यक हो। एक ही पक्ष मत सोचिए इसका कि बगल वाला करोड़पति है तो मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। जो भी भोग आपकी मुक्ति के लिए आवश्यक होगा, वो भोग चाहे शुभ हो, अशुभ हो, अच्छा हो या बुरा हो, शक्ति वो आपको देगी, और उसको प्रसन्नता पूर्वक भोगने के बाद ही आपकी साधना आगे बढ़ेगी। इतना महान धैर्य शिष्य के अंदर होना चाहिए, और इतना महान शक्ति गुरु के अंदर होनी चाहिए कि यदि भोगों के कारण कोई विघ्न आ गया हो तो शिष्य गुरु के पास जाए, अपना निवेदन करे,
और गुरु अपनी संकल्प शक्ति से उन भोगों को नष्ट कर सकता हो, ये योग्यता भी गुरु के पास होनी चाहिए। इसीलिए गुरु को महेश्वर कहा गया है। गुरु साक्षात गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। महेश्वर का मतलब जो कुसंस्कारों को, कुप्रवृत्तियों को संहार कर सकता हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। तो ये शिष्य की और गुरु की योग्यता के बारे में जो कुछ मैंने अनुभव किया है, शास्त्र पढ़ करके, अपने गुरुदेव की वाणी से सुन करके, उसका वर्णन मैंने ये कर दिया है। गुरु के लिए सबसे खतरनाक चीज है अध्यात्म में लोकेशना। जीव भावापन, इच्छा। वासनाओं और इच्छाओं के पीछे आंतरिक रूप से भागना, ये गुरु के लिए सबसे खतरनाक चीज है। फिर वो धीरे धीरे वो जो शक्तिपात की जो कली है ये बुझ जाती है, क्योंकि हर समय वो सांसारिक चिंतन कर रहा है। सांसारिक चिंतन होता है, अगर सांसारिक चिंतन नहीं करेगा तो फिर वो अपने राग द्वेष से को कैसे भगाएगा, भोगों को कैसे काटेगा। लेकिन जब वो दीक्षा दे रहा है या शिष्य के संपर्क में है, उस समय किसी प्रकार की सांसारिक वासना शिष्य के प्रति या अपने प्रति अंतःकरण में उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसके लिए साधना में स्पेशल प्रैक्टिस है। लेकिन आज वो बात नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी ने 400 साल पहले कह दिया था, शक्तिपात तो हजारों साल पुराना है, भगवान कृष्ण के जमाने से। तुलसीदास जी ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा कि गुरु शिष्य अंध बगीर कर लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य अंधे और बहरों की तरह होंगे। गुरु देखेगा नहीं कि शिष्य क्या कर रहा है, और शिष्य सुनेगा नहीं कि गुरु क्या कह रहा है। ऐसा गुरु शिष्य का मिलन आज के जमाने में हो गया है। इतनी कलाबाजी शिष्यों के पास आ गई कि अपराध किया है उसने, वाणी से पता चल रहा है कि अपराध हुआ है, लेकिन उसको छिपाने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो गुरु भी क्यों बोलेगा फिर। ये तो वाणी से पता चलता है कि आप कितना सत्य और कितना झूठ बोल रहे हैं। अगर गुरु बोलेगा तू झूठ बोल रहा है, क्या प्रमाण है गुरु के पास सिवाय शक्ति का प्रयोग करने का। लेकिन शक्ति का प्रयोग तो ऐसा करना नहीं चाहिए। जब शिष्य ही अपना मन नहीं खोल रहा है, शिष्य ही अपना अपराध को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो गुरु को क्या पड़ी हुई है। इसलिए इस विद्या का जो ज्ञाता है, इस विद्या को लेने वाले जो शिष्य हैं, वो ये ध्यान रखें कि गुरु से कोई बात छुपती नहीं है। गुरु छुपा दे वो अलग बात है। गुरु छुपा दे किन्हीं कारणों से, क्योंकि वैसे कारण नहीं बोलने चाहिए जिससे कि समाज में, शिष्य समाज में विकृति आ जाती हो। ये गुरु को भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए गुरु शिष्य की भावनाओं के अनुसार ही वर्तन करता है। शिष्य यदि छुपा रहा है तो गुरु भी अपने को छुपा देता है। शिष्य अगर ओपन हो रहा है तो गुरु भी अपने को ओपन करेगा, क्योंकि गुरु और शिष्य की जो संबंध है ये अंतरात्मा के स्तर के अनुसार है। कई चीजें हैं कि गुरु एक शिष्य से बोल सकता है, दूसरे शिष्य से नहीं बोलता उस चीज को। भाई गुरुओं का भी तो अपना जीव भाव है, उनको भी अपनी जीव भाव की इच्छाएं हैं। अगर किसी हल्के शिष्य से बोल दिया तो उसका अर्थ उल्टा लगा सकता है। अगर कोई श्रद्धावान शिष्य उसे बोल दिया तो उसका उल्टा लगाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी अंतरात्मा में गुरु के प्रति कैसी भावना है, तदनुसार घटनाएं घटती हैं, तदनुसार फिर शक्तिपात फलता है, तदनुसार फिर आपका आगे का अंदर का जीवन, भौतिक जीवन से कोई मतलब नहीं इस चीज का।
अंदर की जो यात्रा है वो तदनुसार होती रहेगी। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।